बहू बेटा एक इमोशनल कहानी। अनु, मेरी टाई कहाँ है? कब से ढूंढ रहा हूँ और अभी तक मेरी ग्रीन टी नहीं लाई। लाई जी, आपकी टाई वहीं ऊपर अलमारी में रखी है और आपकी ग्रीन टी बना रही हूँ। अभी तक बना रही हो? क्या कर रही थी सुबह से? जल्दी ऊपर आकर मेरी टाई निकालो, पता नहीं कहाँ रखी है। बहू बेटा, मेरी चाय कहाँ है? आज बिना चाय के अखबार पढ़ना पड़ेगा क्या? अभी लाई पिताजी। यह है हमारी अनु, जिसका घर रोज सुबह सुबह किसी लड़ाई के मैदान से कम नहीं होता। अनु की सास की तबीयत जब से ज़्यादा खराब रहने लगी है, तब से घर की सारी जिम्मेदारियां अनु के ऊपर आ गईं। बच्चा भी 1 साल का है तो उसकी देखभाल, घर के सारे काम, सास की देखभाल, समय पर दवाइयाँ, समय पर खाना और यहाँ तक कि बाजार से सामान लाने की जिम्मेदारी भी अनु की ही है। बहू, दूध का बर्तन देना जरा तो, दूध वाला आया है, मैं ले लेती हूँ। अरे माँ, आप क्यों उठकर आईं? मैं जा ही रही थी लेने। आप चलिए कमरे में, आराम करिए, मैं ले लूँगी। सास को रसोई में आया देख अनु ने कहा, सास हार्ट पेशेंट हैं और अभी कुछ दिनों पहले ही उन्हें हार्ट अटैक आया था, तो डॉक्टर ने ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने के लिए कहा है। इसलिए सास पहले की तरह अनु की मदद भी नहीं कर पाती। अनु जब देवेश से शादी करके आई थी तो सास से हमेशा डरी डरी रहती थी, लेकिन सास के हंसमुख और सौम्य स्वभाव के कारण अनु का सास के प्रति डर खत्म हो गया और उसकी जगह प्रेम और मित्रता ने ले ली। अनु और सास जी सास बहू कम, सहेलियां ज़्यादा लगती थीं। माँ, आप बस आदि को थोड़ी देर संभाल लीजिए, मैं सब देख लूँगी। अनु ने बच्चा सास को देते हुए कहा और फिर भाग भाग कर सारे काम खत्म किए। देवेश ऑफिस, पिताजी टहलने और अपने मित्रों से मिलने चले गए। अनु अपनी चाय का कप लेकर सास के कमरे में आ गई। माँ, आदि सो गया क्या? हाँ बेटा, सो गया। बैठो तुम मेरे पास इधर। और यह सिर्फ चाय क्यों? तुम्हारा नाश्ता कहाँ है? माँ, अभी कुछ खाने का मन नहीं है। सुन बेटा, शरीर को मशीन मत बना, थोड़ा खुद को भी 2 पल का समय दे। क्यों इन सब के पीछे इतना दौड़ती हो? सब छोटे बच्चे थोड़ी हैं, अपना काम खुद कर सकते हैं। माँ, आप क्यों परेशान हो रही हो? छोड़िए यह सब बातें। बताइए आज लंच में आपके लिए क्या बनाऊं? दलिया बना लो बेटा, जल्दी बन जाएगा और तुम्हें भी थोड़ा समय मिल जाएगा अपने लिए। तभी दरवाजे से अंदर आते ही ससुर जी बोले, आज दलिया नहीं, मटर की कचौरी और हरे धनिए की चटनी बनाना बहू। सर्दियों के मौसम में मीठी मुलायम हरी मटर की बात ही कुछ और है, हर समय थोड़ी ही मिलती है। मैं तो यह बेस्वाद दलिया नहीं खाऊंगा। कोई बात नहीं पिताजी, आज आपको बेस्वाद दलिया नहीं, मटर की कचौरी और तीखी मीठी दोनों चटनी के साथ मिलेगी। अनु रसोई में चली जाती है। आपको भी हर वक्त 56 भोग ही चाहिए। अगर दलिया खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? कभी सोचा है
बहू बेचारी कैसे सब संभाल रही है। आप और आपका बेटा तो खुद से अपना काम भी नहीं करते, वह भी अनु को ही करने पड़ते हैं। उस बच्ची को तो अपने लिए समय ही कब मिलता है। मेरी तबीयत खराब होने से मेरी भी जिम्मेदारी उस पर आ गई है। कब समझोगे आप लोग। सास जी ससुर जी से बातें कर रही थी कि उन्हें अचानक किसी के गुस्से में चीखने की आवाज़ आई। ससुर जी बोले, यह तो देवेश की आवाज़ है। लेकिन देवेश इस वक्त घर पर और यह इस तरह किससे बात कर रहा है। देवेश बहुत बुरी तरह से अनु पर चिल्ला रहा था। अनु बस रोए जा रही थी और बोल रही थी, मुझे नहीं पता, मैंने आपकी फाइल को हाथ नहीं लगाया। लेकिन देवेश कुछ सुनने को तैयार नहीं था और गुस्से में न जाने क्या क्या बोले जा रहा था। अनु उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि वह अपने काम की चीज़ें उधर इधर क्यों रखते हैं, ठीक से क्यों नहीं रखते हैं। इस बात से देवेश का गुस्सा और भी ज़्यादा हो गया और चिल्लाते हुए बोला, यह मेरा घर है, तुम्हारे पिता का नहीं। मैं जो चाहे जहाँ चाहे रखूँगा। तुमसे कितनी बार कहा है मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाया करो। सही कहा बेटा, औरतों का तो कोई घर ही नहीं होता है। शादी से पहले पिता का और भाई का घर होता है, शादी के बाद पति का और बुढ़ापे में बेटे का। लड़कियों को जन्म लेते ही लोग सिखाने लगते हैं कि तुमको तो किसी और के घर जाना है। यह घर तुम्हारा अपना नहीं है, तुम तो किसी और की अमानत हो। शादी के बाद किसी अनजान को अपना मान लेना और उसकी पसंद के हिसाब से रहना, उसके पसंद के कपड़े, उसकी पसंद का खाना सब अपना लेती हैं। सोती जागती भी किसी और के हिसाब से ही हैं। उसके हिस्से में तो कुछ पल का आराम भी नहीं है। सिर्फ दुख और दर्द उसके अपने हैं और उसका अपना कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि जिस घर के लिए वह दिन रात नहीं देखती, अपने आप को भूल जाती है, उसे एक दिन यह सुनने को मिले कि यह घर तुम्हारा घर नहीं, तो मेरे समझ से तो हम औरतों को कुछ भी नहीं करना चाहिए। हम क्यों दूसरों के लिए परेशान हों। माँ, आप यह क्या बोल रही हैं? मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। मेरी एक फाइल नहीं मिल रही है, ऑफिस में भी नहीं थी, तो मुझे लगा अनु ने कहीं रख दी है और उस फाइल के बिना मेरी मीटिंग भी कैंसिल हो गई। देवेश ने कहा, तो उसमें बहू का क्या दोष है? तुम्हारी माँ सही कह रही है। बोलने से पहले सोच लिया करो किससे क्या बोलना है। बहू सुबह से ही घर के कामों में लग जाती है। रात को भी हम खाना खा पीकर आराम कर रहे होते हैं, लेकिन तब भी वह कामों में ही लगी रहती है। यहाँ तक कि अगर हमें पानी भी चाहिए तो हम खुद नहीं लेते, बल्कि बहू को आवाज़ लगा देते हैं, जैसे वह इंसान नहीं कोई मसीह हो। हम यह भी भूल जाते हैं कि जैसे हमें किसी के गलत व्यवहार से दुख होता है, वैसे ही उसे भी होता होगा। तुम तो सुबह तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाते हो। कभी यह भी सोचा है कि तुम्हारे पीछे तुम्हारे माता पिता, बच्चे और घर का ध्यान कौन रखता है? ऑफिस से आने पर भी
गर्मा गर्म चाय, नाश्ता, खाना सब मिलता है। उस सब की व्यवस्था कौन करता है? सिर्फ बाहर जाकर पैसे कमाने से यह समझ लेना कि यह घर सिर्फ तुम्हारा है, कहाँ तक सही है। इसलिए मैं बहू को हमेशा बहू बेटा बुलाता हूँ, क्योंकि वह बहू की तरह घर की देखभाल करती है और एक बेटे की तरह हम बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारियाँ भी उठाती है। तुम्हें तो अपने माता पिता का हाल तक पूछने की फुर्सत नहीं है। तुम्हें तो बहू से सीखना चाहिए कि एक बेटे की जिम्मेदारियां कैसे निभाते हैं, और उल्टा तुम हो कि उसे सुनाई जा रहे हो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि जो तुम्हारी जिम्मेदारियों को अपनी जिम्मेदारी समझकर निभा रही है, उसके साथ ऐसा व्यवहार। बस करिए पिताजी, मैं अपनी गलती समझ चुका हूँ। मुझे माफ़ कर दो अनु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे तुम्हें तकलीफ़ हो। अब से मैं भी जितना हो सके तुम्हारी मदद करूँगा, और इसकी शुरुआत आज से ही होगी, बल्कि अभी से होगी। आप सब लोगों के लिए मैं अभी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाकर लाता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।